पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि अडानी पावर एंड अंबुजा सीमेंट इसके बारे में कुछ बताया जाए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले देखिए, आपको पता है अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है। ये न्यूज़ बहुत पहले मैंने ही बताई थी आपको। अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड दो कंपनीज़ को एक्वायर किया है। ओके, और अडानी पावर जो है वो उन्हीं के ग्रुप की कंपनी है। इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की। डेट बहुत है कंपनीज़ के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। बट क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अडानीज़ को उतना टेंशन नहीं होगा इस बारे में, फ़िलहाल तो एटलीस्ट। जब तक इनकी गवर्नमेंट है तब तक टेंशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों की अच्छी बनती है। देखिए ये सारी थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें हैं, फिर भी ठीक है क्योंकि ये मैटर करती ही है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएँ, चाहे वो अडानी पावर हो या फिर अडानी की ग्रुप का कोई भी स्टॉक हो, उनका वैल्यूएशन देख के कोई भी एक जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टर है, जो बहुत ज़्यादा फॉलो करता है फंडामेंटल्स को, वो कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। और जो टेक्निकल फॉलो करता है वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। तो इसके अंदर ना फंडामेंटल लागू होते हैं और ना ही टेक्निकल्स। ये बस मतलब वन वे रैली है, पागलों की तरह दौड़ते जाते हैं, ऐसा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है अडानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक भागेगा, डेफिनेटली भागेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? मतलब बात तो वही की वही रह गई कि क्वेश्चन ये था कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं अडानी ग्रुप, अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट के अंदर। देखिए, इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, रिटर्न तो आपको मिलने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं अंबुजा सीमेंट की जगह एसीसी को सिलेक्ट करता। क्यों? क्योंकि देखो, एसीसी एक स्टैब्लिश कंपनी है, बहुत अच्छी है, अंबुजा से बेटर है, बड़ी है, और वही ग्रुप है, एक ही तो ग्रुप है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम एसीसी को उठा सकते हैं आराम से। आपको पता है ये हर्षद मेहता का जो टाइम था, उस टाइम पर ना वो एसीसी ने बहुत ही गंदा रनअप दिया था, खतरनाक एकदम। बड़े बड़े मल्टी बैगिंग हुई थी वहाँ पे, वैल्यूएशंस की ऐसी तैसी बच गई थी। और इस बार वही होने वाला है, क्योंकि देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको हमें, मतलब ये इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ साइंस, इट्स आर्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हम आर्ट में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। इधर H2O का मतलब जहर भी हो सकता है, बट साइंस में इसका मतलब सिर्फ पानी होता है और कुछ नहीं होता। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स लागू नहीं हो रहे हैं। हाँ, जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी ना, उस दिन इसमें हो सकता है कि अडानी ग्रुप के पूरे स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग जाए। वहाँ पे शॉर्ट करके आप, मतलब जितने दिनों में आप पैसा डबल बना रहे हो ना, उससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप, हो सकता है 1 से 1.5-2 महीने के अंदर आप पैसा डबल बना दो, अगर शॉर्ट करोगे तो अडानीज के मतलब स्टॉक्स को। ओके, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? एसीसी में सीमेंट के सेक्टर के अंदर मेरे को सिर्फ 2 कंपनीज बहुत ही पसंद है, एक तो हेडलबर्ग सीमेंट, ठीक है, और दूसरा एसीसी। आप दोनों में से किसी पे भी जाना चाहिए आपको, अंबुजा सीमेंट के अलावा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अंबुजा ही सीमेंट में हम जाएं तो बिल्कुल जा सकते हैं, इस कंपनी में कोई इशू नहीं है। और जिस तरीके का सपोर्ट है कंस्ट्रक्शंस को गवर्नमेंट का, तो जिस तरह से वो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन वगैरह चल रहा है, और आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट को मतलब अडानीज़ ने एक्वायर करना शुरू कर दिया, अडानीज़ को देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो मैनेज करेंगे। उसी की वजह से उन लोगों ने सीमेंट वगैरह ये किया है, और बहुत बड़ा प्लान है इन लोगों का, ऐसा लग रहा है मुझे अब तक। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस बहुत बढ़िया है, तो सीमेंट वगैरह चलेंगे। सीमेंट मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी चल निकलेंगी। ओके, नेक्स्ट, अडानी पावर। देखिए, पावर सेक्टर के अंदर मेरा पर्सनली कोई इन्वेस्ट नहीं है अभी तक। ठीक है, पर्सनली पावर सेक्टर के अंदर मेरा कोई इन्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टाटा पावर में जाइए, पावर सेक्टर के अंदर अगर आपको जाना ही है तो। क्यों? एक तो ये ई व्हीकल के साइड में ना ये पूरा का पूरा टाटा ग्रुप लगा पड़ा है। ठीक है, तो उसके अंदर टाटा पावर पकड़ लीजिए आप, टाटा मोटर्स को पकड़ लीजिए, टाटा केमिकल को पकड़ लीजिए, टाटा एलेक्सी को पकड़ लीजिए, ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो ई व्हीकल सेक्टर में बहुत दम लगाकर काम कर रहा है। और आने वाले कुछ सालों में ना ये बहुत बड़ा, मतलब ई व्हीकल का बहुत बड़ा एक ये चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का क्या बोलते हैं उसको, क्रेज़ कह सकते हैं उसको, चलेगा। ओके, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए टाटा पावर के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट कब करना है आपको? देखो, 240 का मेजर रेसिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने के बाद आप टाटा पावर में इन्वेस्ट अगर चाहें तो कर सकते हैं। बट मैं प्लीज़ आपको बता रहा हूँ कि मेरा कोई इन्वेस्ट नहीं है पावर सेक्टर के अंदर। ठीक है, और अगर आपको अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना ही है
मतलब अपने अडानी पावर पूछा इसलिए बता रहा हूँ, दोनों तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दे रहा हूँ। वो उनका नाम दीक्षा था शायद, तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किए थे, ठीक है, कि उन्होंने अंबुजा सीमेंट और अडानी पावर के बारे में बताने के लिए कहा था। तो मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ आपके सामने, ज़रूरी नहीं है आप मुझसे सहमति हो, बट जो मेरे को लग रहा है वो मैं कह रहा हूँ आपको। अब अडानी ग्रुप के अंदर हम सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। देखिए फंडामेंटली अगर हम बात करेंगे तो अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस साउंड कंपनीज हैं, फंडामेंटली साउंड है। बट हम लोग इस वक्त इन्वेस्टेड है अडानी विल्मर के अंदर, AWL, ठीक है। आप चाहे तो आप अभी भी उठा सकती है, स्टॉक कंसोलिडेशन में है, अगर आप चाहे तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। बट प्लीज़ आप मुझे मतलब सुन के ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ओके। बट आप देखना, फिर भी आप नज़र रखिए, सिर्फ ये स्टॉक ना रॉकेट बनने वाले हैं बहुत जल्दी। और हम क्या बात कर रहे थे, पावर सेक्टर के अंदर। पावर सेक्टर के अंदर आप टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अडानी ग्रुप के अंदर आप अडानी विल्मर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा इन्वेस्ट है अभी भी, ओके। और अडानी पावर को मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पावर सेक्टर को ही एक्चुअली अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता ठीक से, क्योंकि ये ना ये बूम टाइप का होता है। यहाँ पे सिर्फ एक रैली आती है, फिर रुक जाता है, रैली आती है, रुक जाता है, मतलब यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली ऐसा रनअप नहीं मिलता यार। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, अभी उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, बट नहीं है मेरे को पर्सनली पसंद। अडानी ग्रुप के सिर्फ मैं एक ही स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, जैसा मैंने कहा था, अडानी विल्मर। और पावर में अगर आपको जाना है, टाटा पावर में जा सकती है। सीमेंट सेक्टर में मेरे को 2 कंपनीज पसंद है, हेडलबर्ग सीमेंट जो फ्रेश ब्रेकआउट लिस्ट में आया था। अच्छा, उसका भी एक इशू है कि मैंने आपको 206 के ऊपर रिकमेंड किया था, 185 पे चल रहा है स्टॉक, मतलब नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? रनअप क्यों ऐसा नीचे की तरफ दिया? रिजल्ट की वजह से। थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब आया है इस बार, क्वार्टरली रिजल्ट जो है ना वो ख़राब आया थोड़ा सा हेडलबर्ग का। बट ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 10-15 दिन रुके रहिएगा। अगर जिसने बाय किया है 10-15 दिन रुके रहिएगा, डेफिनेटली आपका टारगेट हिट हो जाएगा। बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर आप रुके रहिएगा, क्योंकि वो स्टॉक ना देखिए चलेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। TCI एक्सप्रेस था हमारा, और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट के अंदर आ जाके आप देख सकते हैं, ओके। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने कहा था, ठीक है। मैंने एक बार शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ। ACC के अंदर आप जाइए, सीमेंट के अंदर अंबुजा से अच्छा लग रहा है। ACC या फिर हेडलबर्ग सीमेंट, दोनों में से आप कहीं पर भी जाइए। और ACC और अंबुजा को अडानीज़ ने एक्वायर किया है। जब तक BJP की गवर्नमेंट है, अडानीज़ को कोई हाथ नहीं लगेगा डेफिनेटली। और नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस है, तगड़ा वाला फोकस है, तो ये चलना ही है सीमेंट सेक्टर, ठीक है। सीमेंट सेक्टर वैसे भी पूरे के पूरे थोड़े से शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए ब्रेकआउट दे ही रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद ना हम अडानी ग्रुप के ऊपर जाते हैं। अडानी ग्रुप का अगर मेरे को पूछेंगे आप, तो मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक बाय करके रखा है, अडानी विल्मर लिमिटेड, AWL। उसके अलावा मेरे पास और कोई स्टॉक है नहीं। बट अगर अडानी पावर से अच्छा आप टाटा पावर में जाइए, 240 का मेजर रेसिस्टेंस क्रॉस करती है, आप उसको बाय करके रख लीजिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपका गेम है तो, शॉर्ट टर्म में मत जाइए प्लीज़, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मत जाइए पावर सेक्टर में इस वक्त, ओके। पावर सेक्टर में अगर आपको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए जाना ही है तो आप सीमेंट में चले जाइएगा। नेक्स्ट, टाटा पावर में चले जाइएगा, क्योंकि वो ई व्हीकल में चल रहा है उनका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फिर भी आपको अंबुजा में जाना है तो जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रनअप हो गया इसका, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और थोड़ा ध्यान रखिए। चंक्स के अंदर बाय कीजिए, ACC के अंदर भी चंक्स के अंदर बाय कीजिए, इकट्ठा बाय मत कीजिए, चंक्स के अंदर धीरे धीरे बाय करते रहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला, फिर भी कुछ चाहती है आप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप में से कोई नए हो तो, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो ना कंसोलिडेशन के ऊपर बना रहे हैं हम लोग, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।